एक लड़का होता है जो छुप छुप कर एक लड़की को अक्सर करके देखा करता था। किसी न किसी बहाने से उसके मन में जो होता था कि वो उसे बताए जाकर कि वो उसे प्यार करता है और वो लड़की मान जाए। लेकिन डरता भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ वो लड़की बोल दे। सालों तक ये चुप्पी उसकी ऐसी रहती है। इसी साल मई में ही उस लड़की की जो है वो शादी हो जाती है। जब ये लड़का पति के साथ उस लड़की को जाते हुए कार में बैठकर देखता है तो बहुत पागलपन इसके जो दिमाग पे है वो सवार हो जाता है। ये बीए की पढ़ाई कर रहा होता है इस वक्त और उसे अब लड़की को पाने की चाहत सताने लगी है। अपनी फ्रेंडशिप में ये लोगों से पूछताछ करता है, लोगों को बताता है कि पेनफुल है अपनी प्रेमिका को जिससे ये प्यार करता था उसे किसी और के साथ देखते हुए। तो जो लड़के हैं ना उसको एक तांत्रिक के बारे में बताते हैं, जानकारी यहीं से उसको मिलती है। तांत्रिक के पास ये लड़का पहुंचता है। लड़की ससुराल से लड़ाई करके मायके वापस आ जाती है। मतलब ये सब कुछ जब घटना हो रही होती है, अब लड़का खुश हो जाता है कि चलो तांत्रिक जिसके बारे में उसके दोस्तों ने बताया उसका आइडिया काम कर गया तांत्रिकों का। लेकिन अचानक जो ये लड़का है जो प्रेम करता है एक लड़की से, इसकी लाश बरामद होती है झाड़ियों से। ये पूरी कहानी बहुत ही ज्यादा पेचीदा और डरावनी है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि सिर्फ एक लड़की को वापस पाने की चाहत में एक लड़का अपनी जान खो सकता है? क्या आप यह भी यकीन करेंगे कि एक तांत्रिक के झूठे वादे पर भरोसा करके कोई अपनी जिंदगी ही दांव पर लगा सकता है? आज मैं आपको कानपुर देहात की एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो जितनी दर्दनाक है उतनी ही चेतावनी भी है। यह कहानी है अंधविश्वास, प्यार और लालच के बीच फंसी एक ऐसी जिंदगी की जिसे बचाया जा सकता था, लेकिन एक गलत भरोसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। कहानी शुरू होती है अरशहादपुर गांव के 28 साल के लड़के राजा बाबू से। ये इस वक्त बीए कर रहा था। परिवार बहुत ज्यादा एक सामान्य सा था, सादा सा था। सपने छोटे थे लेकिन दिल बहुत बड़ा था और वही दिल उसकी मौत की एक वजह बन जाता है। राजा बाबू को गांव की एक लड़की से प्यार हो जाता है, गहरी मोहब्बत। लेकिन इसी साल मई में उस लड़की की शादी हो जाती है। लड़की विदा हो गई है लेकिन उसका ख्याल, उसका चेहरा, उसका प्यार राजा के जो मन में है वो बैठ जाता है। हालांकि वो एक तरफा ही प्यार करता है। वह मानने को तैयार ही नहीं था कि वह अब उसकी नहीं रही। वह उसे फिर वापस पाना चाहता था किसी भी तरह से, और यही किसी भी तरीके से उसे एक ऐसे रास्ते पर लेकर जाता है, यही प्यार, जहां से वापसी संभव ही नहीं थी। गांव में एक तांत्रिक रहता था, नीलू नाम है। लोग कहते थे कि वह बंगाल से तंत्र मंत्र सीख कर आया है। लोगों का पर जो है वो झाड़ फूक किया करता था, झाड़ फूक, ऊपरी हवा की बातें करता था। राजा भी उसके पास पहुंच जाता है दोस्तों यारों से मिलकर। राजा ने कहा मुझे वह लड़की वापस चाहिए किसी भी कीमत पर। नीलू ने कहा मैं बिल्कुल दिला दूंगा, क्योंकि नीलू राजा की आंखों को भांप चुका था। उसने देख लिया था कि लड़का तड़प में है, यानी उसे वो लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए और यही इसकी कमजोरी है। ये प्यार में अंधा है, एक तरफा प्यार में। बस नीलू ने राजा से कहा कि मैं वशीकरण कर दूंगा, लड़की तुम्हारे कदमों में होगी, लेकिन इसके लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। सोचिए, राजा पहले से ही 36,000 रुपए दे चुका था इसी तांत्रिक से जब मिला था शुरुआत में ही, तभी। अब 2 लाख की बातें ही उसने फिर से हामी भर दी किसी तरीके से। यहीं से मौत का एक सौदा पक्का हो जाता है। 24 नवंबर की शाम को राजा 1.5 लाख रुपए लेकर नीलू के पास पहुंचता है, यानी तांत्रिक के पास। उसने सोचा यह पैसा उसकी मोहब्बत को वापस ला देगा। उसकी मोहब्बत का नाम है गुड़िया, ये बता दूं। लेकिन उसे नहीं पता था कि वही पैसा उसकी मौत का एक कारण बन जाएगा। नीलू राजा से शराब जो है उसकी दुकान पर लेके जाता है, राजा के साथ उसके पैसे से ही शराब खरीदवाता है और उसके बाद दोनों खेत की तरफ रवाना हो जाते हैं। खेत है गांव में ही। वहां आते ही तांत्रिक ने एक नाटक शुरू कर दिया। उसने राजा से कागज पर लिखवाया, वह मेरी जिंदगी है, उसके लिए मैं
अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा हूं। मैं 1.5 लाख रुपए उसके पीछे लगा रहा हूं। राजा को लगा कि यह तंत्र क्रिया कोई हिस्सा है, लेकिन यह तो उसकी मौत की एक रसीद बन चुकी थी। राजा उस वक्त नशे में था, भरोसे में था और नीलू बस मौके की तलाश में था। जैसे ही राजा ने पैसे देने से मना कर दिया, यानी अब 50,000 रुपए जो बाकी के बचे हुए थे और 6 लाख रुपए और डिमांड कर रहा था, तभी नीलू का असली चेहरा अब सामने आ जाता है। उसे लगता है कि अब तो ये पैसे देने वाला नहीं, इससे अच्छा इसको खत्म ही कर दिया जाए। वो चाकू निकालता है और सीने पर लगातार नीलू के वार करता चला गया। राजा वहीं खेत में गिर पड़ा था। कुछ ही मिनटों में ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नीलू ने इस हत्या को खुद से जान देने वाली एक हत्या दिखाने की कोशिश कर दी। उसने राजा के हाथ में चाकू पकड़ा दिया, लड़की की फोटो उसके सीने पर रख दी और वह जो नोट लिखवाया था उसको उसके सीने पर भी रख दिया। शव को 3 किलोमीटर दूर झाड़ियों में फेंक देता है। 1.5 लाख रुपए और मोबाइल जो राजा का था वो लेकर वहां से फरार हो जाता है। अगली सुबह 25 नवंबर को गांव के पास झाड़ियों में राजा की जब लाश बरामद लहूलुहान अवस्था में मिलती है तो घर में हाहाकार मच जाता है। पिता, माँ बाप सब लोग रो रहे होते हैं। सोचते हैं उनका बेटा बड़ा सीधा साधा था, थोड़ा परेशान रहा करता था, लेकिन ऐसा नहीं था। आखिर किसने उसकी हत्या कर दी? मां बेहोश हो गई। शुरुआती जांच में जो मामला है वो ऐसा लगा कि खुद से जान दे दिया है। पुलिस वाले भी नहीं मान रहे थे, लेकिन घर वाले लगातार कह रहे थे नहीं, पोस्टमार्टम करवाओ। पोस्टमार्टम में साफ लिखा था यह एक हत्या है। पुलिस को एक सुराग मिला, शराब की बोतल का बारकोड। पुलिस दुकान तक पहुंचती है, सीसीटीवी देखती है और उसमें राजा तांत्रिक नीलू के साथ जा रहा होता है। बस यहीं से केस ने एक नया मोड़ ले लिया। नीलू को गिरफ्तार किया गया। पहले वो बहाने बना रहा था लगातार, और उसके बाद जो है वो पूछताछ कड़ाई से जब हुई तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। अब सुनवाते हैं पुलिस की तरफ से आखिर किस तरीके से इस मामले को लेकर जो पूरी प्रक्रिया है वो बताया गया। सुनिए। देखिए, ये राजा बाबू पुत्र संत राम लगभग 26 वर्ष का एक युवक अरसदपुर शिवली का रहने वाला था। इसकी हत्या हो गई थी 24/11 को, और बाद पीएम ये बात खुली कि ये इसका कॉज ऑफ डेथ, पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद सुसाइड हो, लेकिन बाद पीएम ये बात खुली कि ये मर्डर का केस है, जिसमें कि नीलू सन ऑफ विनोद गौतम एज 25 द्वारा इसकी हत्या की गई। जिस घटना को खोलते हुए हमने आला कत्ल और सारी चीजें और अन्य जो भी चीजें हैं इसकी बरामद की, तो इसमें बात ये निकल के आई है कि राजा बाबू एक लड़की को पसंद करता था जिसकी अप्रैल महीने में शादी कहीं और हो गई और वो गांव से चली गई। तब इस राजा बाबू ने नीलू को कांटेक्ट किया था और नीलू तंत्र क्रिया करता है, उसको 36,000 रुपए देके कुछ क्रियाएं करी थी। जिसके बाद नवंबर में वो लड़की अपने मायके आ गई। उसकी बात कुछ अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई, तो इसने ये मान लिया कि जरूर उस तंत्र क्रिया के रिजल्ट से ये आई है, तो क्यों ना मैं और अच्छी तंत्र क्रिया करा लूं जिससे कि ये यहीं रह जाए, उससे अलग हो जाए और मुझसे शादी कर ले। तो इसी के क्रम में उसने पुनः नीलू से कांटेक्ट किया, उसको लगभग 1.5 लाख रुपए दिए और तंत्र क्रिया कराने के लिए गए, जिसमें कि कई सारी चीजें जैसे कि मृतका की फोटो शादी के पहले बाद की, मिठाइयां, कलेवा और अन्य जो भी यंत्र तंत्र उसने समझाए होंगे नीलू ने, वो लेकर के पहुंचा। लेकिन चूंकि दोनों जन ने दारू पिया था और पैसे के अमाउंट को लेकर के दोनों में अनबन हो गई, तो गुस्से में आकर और नशे की हालत में नीलू ने इस पे अटैक किया और इसकी मौके पर मृत्यु हो गई, जिसके बाद नीलू वहां से फरार हो गया। कल हम लोगों ने 29 को नीलू को अरेस्ट कर लिया और उसकी निशादेही पे सारे जो भी आइटम्स उसने डिस्पोज किए थे, जिसमें कि आला कत्ल प्लस कुछ पेपर्स जो उसने जलाए थे, मृतक का मोबाइल, इन सब चीजों को हमने कल रिकवर करके इसको हिरासत में ले लिया। किस पॉइंट से ये क्लू मिला और किस तरीके से खुलासा हुआ? 2 चीजों से क्लू मिला। एक तो पीएम में जो कॉज ऑफ डेथ जिस तरह से आया वो सुसाइड नहीं लग रहा था, और उसके बाद फैमिली मेंबर्स ने, जो मृतक के फैमिली मेंबर्स है, उसने ये बताया कि इसने फोन करके नीलू ने ही इसको बुलाया था। जब हमने छानबीन की तो दोनों ओन्हा चौकी क्षेत्र में शराब के ठेके से एक साथ दारू खरीदते हुए भी नजर आ रहे हैं, और उसके बाद जब इन सब चीजों को जोड़ा गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने सब चीजों को कबूल किया, और साथ में जो हत्या करने के लिए जो प्रयुक्त आला कत्ल था उसकी बरामदगी भी करी, जिससे कि ये चीज स्पष्ट हो गई कि इसने मर्डर किया। तांत्रिक नीलू अब जेल जा चुका है, लेकिन सवाल यह है, राजा की गलती आखिर क्या थी? प्यार, एक तरफा, भरोसा या अंधविश्वास?
यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बनती, यह चेतावनी भी है तंत्र मंत्र वशीकरण जादू जैसी तमाम उन चीजों पर जो सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती हैं। असल जिंदगी में इन पर भरोसा करने की कीमत खुद की जान देकर चुकानी पड़ती है। राजा बाबू ने अपनी जिंदगी एक झूठे वादे पर दांव लगा रखी थी और हार गया, लेकिन उसकी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा कर गई है। मेरा नाम है दिव्यांशु। आज की क्राइम कथा में इतना ही। आगे मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड के साथ, लेकिन उसके अंत में एक चीज, मोहब्बत में अंधा होना गलत नहीं है, लेकिन अपना होश खो बैठना जानलेवा साबित हो सकता है। नमस्ते।